अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको मिनी कोफ्ता बनाना सिखाएंगे। इसका साइज़ हम नॉर्मल कोफ्ते से छोटा रखेंगे। मिनी कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमने सॉस तैयार करनी है। सॉस तैयार करने के लिए आप थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल एक पतीले में डाल लें, और अगर आपने ऑलिव ऑयल यूज़ करना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप कर लिया है चॉपर में डालकर। आधा अभी हम डालेंगे और आधा हम कोफ्तों में डालेंगे। यहाँ हमने प्याज को पॉट में डाल लिया था। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमने इसका ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल लेते हैं। पॉट में हमने टमाटो की पेस्ट डाल ली है। टमाटोस को हमने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया था। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस डाल लेते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी डाल लें, और व्यूअर्स हल्दी लाजमी डाला करें, बहुत ही हेल्दी होती है। हस्बे जायका सूखी मिर्च डाल लें अगर आप डालना चाहते हैं तो। हस्बे जायका नमक डाल लें। अब जीरे का क्रश किया हुआ पाउडर डाल लें। अब आप धनिया पाउडर डाल लें। एक दालचीनी डाल लें, इसको भी लाजमी डाला करें क्योंकि ये भी बहुत फ़ायदे की है। अब इसको लो फ्लेम पर पका लें जब तक ऑयल अलग ना हो जाए। जब तक ऑयल मसालों और पेस्ट से अलग नहीं होता, हम अपने कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कीमा है, ये 1 किलो है। इसको हमने अच्छे से धोकर सुखा लिया था। ये बीफ का कीमा है, आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं, और अगर चाहें तो चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें 1.5 चम्मच यानी 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में चॉप किए हुए प्याज बचा के रखे थे वो डाल लें, यानी कि एक मीडियम साइज प्याज डाल रहे हैं। अब अपने स्पाइसेस डाल लेते हैं। इसमें हमारे पास नमक है हस्बे जायका, सूखी मिर्च है 1 टीस्पून, क्रश किया हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। ये सब हमने डाल लिया है। अब आप चाहें तो इसमें टमाटो की थोड़ी सी पेस्ट डाल लें। टमाटो की पेस्ट सिर्फ उतनी डालें कि आपका मटेरियल ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, नहीं तो फिर आपके बॉल नहीं बनेंगे। अब इस मटेरियल को मिक्स कर लें और इसके छोटे छोटे बॉल बना लें। आपका मटेरियल ऐसे होना चाहिए। जो हमने ये पेस्ट दिखाई है ये कोई ख़ास पेस्ट नहीं, ये ग्रेवी बनाने के लिए जो हमने यूज़ की थी वही है। अगर आपको ख़तरा है आपके बाल टूट जाएंगे तो ये ना डालें। यहाँ पर हमारा मसाला तैयार हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है। इस पॉइंट पर आकर हम इसमें 1.5 गिलास यानी 1.5 गिलास पानी डाल लेंगे, जिनमें हमने अपने कोफ्तों को पकाना है। जब ये पानी बॉईल होने लग जाएगा हम तब इसमें कोफ्ते डाल लेंगे। ये हमने कोफ्तों को रोल कर लिया है। हमें जल्दी थी तो हम इतने अच्छे रोल कर नहीं पाए, आप अच्छे से रोल कर लें। आप अच्छे से रोल करेंगे तो आपके कोफ्ते बहुत खूबसूरत दिखेंगे। जब तक पानी बॉईल नहीं होता हम अपने सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। ये हमारी सॉस बॉईल होने लग गई है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं। अब आराम आराम से इसमें अपने कोफ्ते डाल लें।
ख्याल रखें कि कोफ्ते एक दूसरे के ऊपर ना गिरे। फ्लेम को अपने मीडियम पर ही रहने देना है। हमने सारे कोफ्ते डाल दिए हैं। अब हम वेट करेंगे कि कोफ्ते सॉस में एडजस्ट कर जाए, उसके बाद ढक्कन लगाकर इनको पकाएंगे। सो व्यूअर्स, देखें कोफ्तों ने अपना आप संभाल लिया है, ये टूटे नहीं। अब हमने इनको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है और तब तक पकाना है जब तक सॉस की कंसिस्टेंसी उतनी थिक ना हो जाए जितनी हमें चाहिए। आपको जितनी थिक चाहिए आप उतनी थिक कर लें। तो यहाँ पर व्यूअर्स हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। हमें इतनी ही थिक सॉस चाहिए थी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कोफ्तों ने कितना अच्छा खुद को संभाल लिया है, एक भी कोफ्ता टूटा नहीं। अब हम कोफ्तों को डिश आउट कर लेते हैं। इस कोफ्ता कड़ी को आप चावलों के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं। आपको जैसे भी खाना है खा सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, बाय।